सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज से हम पाठ्यपुस्तक स्पर्श से संत रैदास जी के पद पढ़ेंगे तथा समझेंगे। तो पाठ शुरू करने से पहले आइए जानते हैं रैदास जी के बारे में। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 और निर्वाण सन 1518 में बनारस में हुआ। ऐसा माना जाता है कि इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोधी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा जैसे दिखावे में रैदास का जरा भी विश्वास ना था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित हैं। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्यों को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में हर काल में उनसे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसीलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्माननीय स्थान दिया है। रैदास जी कहते हैं कि जब भक्त के मन में एक बार अपने आराध्यों के नाम की रट लग जाती है तब वह छूट नहीं सकती। कवि रैदास भी प्रभु राम के अनन्य भक्त बन चुके हैं। आत्मा का परमात्मा से अटूट संबंध होता है, इसलिए भक्त रैदास भी अपने आराध्य से स्वयं को जुड़ा ही मानते हैं। तो प्यारे बच्चों, पढ़ते हैं रैदास जी का पहला पद। अब कैसे ही छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब यहाँ पे रैदास जी अपनी और अपने प्रभु की तुलना कर रहे हैं। तो कैसे, आइए जानते हैं। पहले कहते हैं, अब कैसे ही छूटे राम नाम रट लागी। हे प्रभु, हमारे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वह कैसे छूट सकती है। यानी मैं परम भक्त बन चुका हूँ।
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अब हरिदास जी कहते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, तुम चंदन हो और मैं पानी हूँ। अर्थात जो संबंध चंदन और पानी में होता है, वैसे ही मेरा और आपका रिश्ता भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है। उसी तरह मेरे मन में तुम्हारे प्रेम की सुगंध फैल गई है। बास समानी से तात्पर्य है कि मेरे पूरे शरीर में उसकी खुशबू आ गई है। किसकी खुशबू? प्रभु के भक्ति की। आगे रैदास जी कहते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्यारे बच्चों, घन से यहाँ पे तात्पर्य है बादल, मोरा यानी मोर पक्षी, चितवत एक नज़र से किसी को देखते रहना, चकोरा, चकोरा से तात्पर्य यहाँ पे एक पक्षी से है, जिसे हम चातक पक्षी भी कह सकते हैं। रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु तुम घन यानी तुम बादल हो और मैं मोर यानी मोर पक्षी हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि तुम आकाश में छाए बादल के समान हो और मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। अर्थात जैसे बरसात में बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचता है, उसी भांति मैं आपके दर्शन को पाकर खुशी से भावमुक्त हो जाता हूँ। फिर आगे कहते हैं, जैसे चितवत चंद चकोरा। अब यहाँ पे रैदास जी कहते हैं, मेरा और आपका संबंध चंद यानी चंद्रमा और उस चकोर पक्षी की तरह है। कहने का तात्पर्य यह है कि चकोर पक्षी सदा अपने प्रिय चंद्रमा की ओर उसके प्रेम को पाने के लिए हमेशा ताकता रहता है। उसी तरह मैं भी सदा तुम्हारा प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। आगे रैदास जी कहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। अब कहते हैं कि हे प्रभु तुम दीपक हो और मैं उसमें जलने वाली बाती हूँ, जिसकी ज्योति दिन रात मेरे मन में जलती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। अब यहाँ पे रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, तुम मोती हो और मैं उसमें पिरोने वाला धागा हूँ, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। अब यहाँ पे कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे तुम्हारा और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। अर्थात जैसे सुहागे को सोने में अर्थात सोने को शुद्ध किया जाता है, उसी तरह मैं भी तुम्हारे संपर्क से निर्मल हो जाता हूँ। आगे रैदास जी कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी तुम स्वामी हो, मालिक हो, हम दासा, मैं आपका दास हूँ यानी मैं आपका सेवक हूँ। इस तरह की भक्ति मैं सुबह शाम करता रहता हूँ। प्यारे बच्चों, तो इस तरह संत रैदास जी अपने और अपने आराध्य देव के बीच के संबंध को बताते हैं। बच्चों, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।